क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ इस वीडियो में बताया जाने वाला है केवल कीटोन की अभिक्रियाएं। केवल कीटोन की अभिक्रियाएं। केवल कीटोन की अभिक्रियाएं। रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स ओनली। कीटोन्स ओनली अर्थात अब ऐसी विक्रिया बताई जाने वाली है जो केवल कीटोन रिप्रेजेंट करेंगे, उस अभिक्रिया को एल्डिहाइड रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे पहली विक्रिया तो आप ये देखें कि अगर मैं कभी सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया करा दूं, सिर्फ अभिकर्मक जो कि प्रारंभ में बताया गया कि रंगहीन होता है, और इसको जब इसमें एल्डिहाइड मिलाया जाता है, एल्डिहाइड, तो ये सिर्फ अभिकर्मक का रंग क्या कर देंगे? गुलाबी रंग कर देते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। लेकिन ऐसा कौन करेंगे? केवल एल्डिहाइड। और अगर कहीं मैं इसकी जगह पर कीटोन ले लूं, कीटोन, तो कीटोन ये गुलाबी रंग कदापि नहीं देंगे। कीटोन गुलाबी रंग नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अभिकर्मक से अगर कहीं मैंने कीटोन से भी क्रिया करा दी तो कीटोन कभी भी सिर्फ अभिकर्मक का जो प्रारंभ का कलर गुलाबी होता है वो गुलाबी रंग वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन एल्डिहाइड तो कर देता है। तो कहीं कहीं एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको वेरिएशन करना है तो आप कीटोन की क्रिया जरा सिर्फ अभिकर्मक से करा के देखिए, वह उसका गुलाबी रंग वापस नहीं कर पाएगा। मतलब गुलाबी रंग अगर वापस करेगा उसका तो एल्डिहाइड कर सकता है, लेकिन कीटोन उस अभिक्रिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ऐसी और भी विक्रियाएं हैं। जैसे दूसरी विक्रिया आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मीरवाइन ऑन्डॉर्फ वर्ली अपचयन, मीरवाइन ऑन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन, एक प्रकार का रिडक्शन है जो केवल यह रिडक्शन कौन करता है? कीटोन करेगा। इस मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वर्ली अपचयन को कीटोन केवल कर सकता है और ये अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देगा। होता क्या होगा इसमें? होता यह है कि हम कोई भी इसमें कीटोन ले लेंगे। मान लीजिए कि जो कीटोन यहाँ पर मैंने लिया वो एक्चुअली कौन सा कीटोन है? इसको 2-ब्यूटेनोन कह सकते हो। 2-ब्यूटेनोन लिया गया और इसकी क्रिया यानी इसका आसवन करा दिया गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ। ये देखिए, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लिया। अब ये आसवन जो करेगा, ये आसवन होगा, भाई मैंने 2-ब्यूटेनोन ले लिया, ये कोई कीटोन है और इसकी क्रिया मैंने आइसोप्रोपिल अल्कोहल से इसका आसवन कराना चाहा। लेकिन ये आसवन होगा कब? जब इसमें एक CH3 होल ट्वाइस CHO और इसका टोटल का होल थ्राइस Al। इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड के द्वारा इन दोनों यौगिकों का होने जा रहा है डिस्टिलेशन, आसवन होगा। अब इस आसवन में क्या होगा? आसवन में ये होगा
कि यहाँ से देखिए इस कीटोन में दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई। और हम पढ़ चुके हैं कि पाई बॉन्ड जब भी टूटता है तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये दो एच चाहिए इसको, चूंकि ये अपचयन है। मीरवाइन, पॉन्डॉर्फ, वर्ली ने अपचयन कराया था, तो अपचयन के लिए उन्होंने क्या किया कि केवल इसी आइसोप्रोपिल अल्कोहल को लिया ही इसलिए गया है कि एक एच यहाँ पर हो जाए और एक एच यहाँ पर आ जाए, इस तरह से। तो अगर ऐसा कर दिया गया तो वो जो आपका कीटोन था वो तो चेंज हो गया, देखिए इस प्रकार से। बाकी सब चीज अप्रभावित रहेंगे इसमें। ये कंपाउंड जो बन गया ये तो एक्चुअली 2-ब्यूटेनॉल बन गया। तो जो कीटोन लिया गया और 2-ब्यूटेनॉल में चेंज हो गया, और जो आइसोप्रोपिल था 2H जाने के बाद, चूंकि हाइड्रोजन को देने वाला यही है, आइसोप्रोपिल के द्वारा ही अपचयन संपन्न हो रहा है, तो आपका ब्यूटेनोन में केवल कार्बोनिल समूह जो है अपचयन में भाग ले रहा है, बाकी ग्रुप ये अप्रभावित हैं। इस प्रकार से 2-ब्यूटेनॉल बना, और जो शेष कंपाउंड आपके पास अब दिखेगा वो क्या होगा, एसीटोन होगा। देखिए इस तरह से। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वर्ली अपचयन। तो याद रहे कि इस अभिक्रिया को केवल कीटोन रिप्रेजेंट करेगा, मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वर्ली अपचयन को कभी भी एल्डिहाइड रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके बाद इसमें देखिए एक प्रकार का एक अद्भुत अपचयन होता है। अब अद्भुत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कीटोन के दो अणु लेने जा रहे हैं, और इसको कहा जाता पीने काल में अपचयन। पीने काल में एक पीने काल कंपाउंड बनेगा। पीने काल में अपचयन कैसे करेंगे, देखिए रिडक्शन इन पीने काल। इसमें लिया जाएगा, हम एसीटोन के दो अणु को लेंगे इस तरह से, ये भी एसीटोन है, और एसीटोन हम अगला भी कंपाउंड ले रहे हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O, और इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3। ये भी मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा, ये भी एसीटोन ही है। एसीटोन के आप दो अणु को ले लीजिए, और उसके बाद उसको अमलगमित मैग्नीशियम MgHg प्लस जल H2O, इसको कहते हैं अमलगमित मैग्नीशियम प्लस जल। एक अपचायक है जो नवजात हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, और नवजात हाइड्रोजन जब ये देगा तो अब इसके लिए अगर हम फुल रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा Mg, और ये हो गया Hg, प्लस यहाँ कर लिया जाए जल 2H2O, तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगा, ये अपना ऑक्साइड बनाएगा, यानी MgO बन गया, प्लस इधर से HgO बन गया, दोनों ऑक्सीजन चली गई जल की, और ये बन गया नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात हाइड्रोजन देने के कारण इस पूरे ग्रुप को कहा जाएगा कि यहाँ पर ये है अपचायक के रूप में लिया गया, एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जब होगा तो इसमें देखिए एक H, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एक से, और एक तरफ आप इसमें H यहाँ जोड़ दें, H यहाँ जोड़ दें, बाकी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग कर दीजिए। इस प्रकार से देखिए CH3 यहाँ हो गया CH3, ये O के पास H आ गया, सिंगल बॉन्ड हुआ, आगे फिर इधर CH3 हो गया, इधर भी O के पास H आ गया, इधर ये CH3। अब ये जो कंपाउंड बन गया देखिए, वास्तव में IUPAC नाम अगर इसका देखा जाए तो 1 2 3 4, यानी 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल। वास्तव में इस कंपाउंड को हम ये भी कह सकते थे कि डाईएथिल लिखने के बाद डाईमेथिल कह दीजिए। ये दो डाईमेथिल का, इसमें 4 मेथिल है, 1 2 3 4, इसको आप टेट्रामेथिल भी कह सकते थे, टेट्रामेथिल
टेट्रामेथिल के बाद एथिलीन ग्लाइकॉल, या इसको आप ग्लाइकॉल के ट्राईमेथिल ग्लाइकॉल भी कह सकते हो। अब ग्लाइकॉल का मतलब होता है कि CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। अब ग्लाइकॉल में देखिए कि कहीं न कहीं 2 H यहाँ 2 H यहाँ, इसी दोनों H की जगह पर 2 CH3 लगा दिए गए, ये हो गया टेट्रामेथिल। बाकी है तो ये ग्लाइकॉल ही, तो इसका नाम ट्राईमेथिल ग्लाइकॉल, या इसको हम कहते हैं पिनेकॉल। एक नाम इसका दिया गया पिनेकॉल। तो पिनेकॉल में अब चयन हो गया, लेकिन यहाँ पर कितने अणु एसीटोन के लिए गए? 2 अणु। और उसमें एज रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया गया? अम्लगमित मैग्नीशियम प्लस जल, जिससे बन गया कंपाउंड पिनेकॉल। तो पिनेकॉल में जो ऐसा अपचयन होता है, ऐसा अपचयन कहीं भी एल्डिहाइड में नहीं देखा जाता। इस प्रकार से एक अभिक्रिया तो ये हो गई पिनेकॉल में अपचयन, जो केवल कीटोन रिप्रेजेंट करेगा, इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड रिप्रेजेंट नहीं करते। अगली अभिक्रिया देखिए, इसके बाद इसमें पिनेकॉल में अपचयन हो जाने के बाद एक अभिक्रिया आपके पास ये हो सकती है, इसमें नाइट्रस अम्ल से क्रिया HNO2, नाइट्रस अम्ल से क्रिया भी ये करते हैं, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। और नाइट्रस अम्ल का रिप्रेजेंटेशन आप इसमें ON और इसमें OH, इस प्रकार से ये नाइट्रस अम्ल इस प्रकार से लिखी जाती है। लेकिन जानते हैं कि नाइट्रस अम्ल डायरेक्ट तो रिएक्शन में मिलती नहीं है, ये अस्थायी अम्ल होती है, अस्थायी है। तो ये कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम इसको 2NaNO2 और प्लस HCl से क्रिया कराएंगे, HCl से, इस प्रकार से NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl दोनों की परस्पर क्रिया द्वारा यहाँ NaCl मिल जाता है और यहाँ HNO2 मिल जाती है, नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल लेना है, क्रिया करानी है, तो सोडियम नाइट्राइट और HCl की जरूरत पड़ेगी। तो नाइट्रस अम्ल से मैं क्रिया कराने जा रहा हूँ। ये अपना है, देखिए CH3 इधर हो गया, CH3, ये C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कीटोन ही क्रिया करेगा नाइट्रस अम्ल से। और इसके लिए आप जो है इस प्रकार से कंपाउंड को लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O करके, यहाँ हम CH2 और CH और H2 लिख दें, अगर बात एक ही हुई। ये एसीटोन है, CHH2 एसीटोन। अब एसीटोन की क्रिया हम अगर यहाँ पर O डबल बॉन्ड N OH से करा दें, यानी वही नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया में भाग लेगी। तो नाइट्रस अम्ल से अगर मैंने रिएक्शन करा दिया इसको, तो यहाँ से देखिए H2O बन जाएगा, जल निकल जाएगा। और अगर H2O का रिमूवल हो गया इसमें से, तो इस कंपाउंड को ऐड कर लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर हुआ CH और यहाँ से आगे डबल बॉन्ड NOH। इसको ऑक्सीमीनो व्युत्पन्न माना जाता है एसीटोन का, ऑक्सीमीनो व्युत्पन्न बन जाएगा। इस प्रकार का कंपाउंड जो है नाइट्रस अम्ल से कोई क्रिया एल्डिहाइड नहीं करते हैं, जबकि एसीटोन एक अभिक्रिया को कर रहा है। अगली अभिक्रिया में देखिए, इसके बाद क्लोरोफार्म से क्रिया कराने जा रहा हूँ। और क्लोरोफार्म जानते हो कि निश्चेतक होता है, बेहोश कर देता है। क्लोरोफार्म से क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है ये। क्लोरोफार्म से क्रिया किसकी होने जा रही है? एसीटोन की। अब एसीटोन से अगर मैं क्लोरोफार्म की क्रिया कराता हूँ, तो देखा जाए कि इस अभिक्रिया में क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए एसीटोन है ये, और एसीटोन की क्रिया मैं कराने जा रहा हूँ CHCl3 से, क्लोरोफार्म से। और ये क्रिया जो है क्लोरोफार्म से जब होती है, तो यहाँ पर KOH यानी प्रबल क्षार की उपस्थिति में होती है। ये आपका एसीटोन है, एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म से होने जा रही है। क्या बनना चाहिए इसमें ये बनेगा एक्चुअली
कि ये योगात्मक अभिक्रिया होती है क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में, H+ में और CCl3- में। और यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये माइनस पोल होता है, ये प्लस पोल कई अभिक्रियाओं में पीछे देख चुके हैं। पाई बंध का विस्थापन हो जाता है ऑक्सीजन की ओर ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पर कहीं भी आप देखिए H+ को आप O के पास ले जाओ, CCl3 को आप इसके पास ले जाइए, तो जो कंपाउंड बन गया वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए इस तरह से O के पास H आ गया और यहाँ आ गया CCl3। इस कंपाउंड को क्लोरीटोन कहते हैं, क्लोरीटोन के नाम से फेमस है ये कंपाउंड। वास्तव में निद्राकारी होता है, निद्राकारी औषध, निद्राकारी औषधि में इसका प्रयोग करते हैं, यानी एज हिप्नोटिक, से इसका प्रयोग किया जा सकता है निद्राकारी औषध के रूप में। तो याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि क्या होता है जब हम एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं KOH की उपस्थिति में, तो उत्तर होगा क्लोरीटोन बनता है, जिसका उपयोग हम निद्राकारी औषधि में यानी एज हिप्नोटिक्स कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म से क्रिया हो गई, ये क्रिया भी एसीटोन ही देता है और क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्डिहाइड से कभी नहीं होती। तो इस प्रकार से आगे चल के हम एक और अभिक्रिया आपको बताने जा रहे हैं जो केवल कीटोन रिप्रेजेंट करता है, उस अभिक्रिया को एल्डिहाइड नहीं करता। जैसे इसमें अगर कहीं मैंने CH3 C+O और CH2H ले लिया, अर्थात एसीटोन लिया गया। अब एसीटोन की क्रिया अगर कहीं मैं सोडामाइड से करा दूं NaNH2 से, ये क्रिया सोडामाइड से हो रही है और सोडामाइड से क्रिया ये ईथर की प्रेजेंस में होती है। क्या बनना चाहिए? कन्फर्म है कि हाँ, अगर सोडामाइड में NH2 है तो NH2H को ग्रहण कर लेगा, कीटोन के एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन को गेन करेगा और गेन करने के बाद जो शेष कंपाउंड बनेगा वो CH3 हुआ, इधर हो गया C+O, इधर आपके पास CH2- अगर होगा तो यहाँ Na+ होगा, यानी सोडियम व्युत्पन्न बन जाएगा। एसीटोन का सोडियम व्युत्पन्न हुआ, सोडियम डेरिवेटिव बन गया और निकलने वाली गैस कौन सी निकली? अमोनिया गैस। देखिए इस प्रकार से अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। अब इसका क्या उपयोग है? अगर इसको हम आगे चल करके CH3I से क्रिया करा दें, मेथिल आयोडाइड से के साथ इसको गर्म कर दें, तो कन्फर्म है कि यहाँ से ये Na यहाँ से निकल जाएगा, I यहाँ से निकल जाएगा और ये उच्च कीटोन बन जाएंगे। CH3 C+O आगे CH2 के साथ CH3 बन गया और इधर निकल जाएगा NaI और इस प्रकार से कंपाउंड बन गया 2-ब्यूटेनॉन। 2-ब्यूटेनॉन था क्या? एसीटोन। एसीटोन में कितने कार्बन थे? 3 और अब इसमें कितने कार्बन हो गए? 4। तो इस प्रकार से अगर आपको उच्च कीटोन का निर्माण करना है तो एसीटोन का सोडियम डेरिवेटिव बनाना होगा और इसके लिए ईथर की प्रेजेंस में एसीटोन की क्रिया करानी होगी हमें सोडामाइड के साथ। इस प्रकार से केवल कीटोन की जो अभिक्रियाएं थी वो संपन्न हुई।